हमारी खातिमाएं हैं, आज हमारे सरों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा। ए अल्लाह, हमें सीने से लगाने वाला कोई नहीं रहा। ए अल्लाह, इन माँ बहनों की सरों पर आंचल रखने वाला कोई नहीं रहा। महिलाओं को भी जमीन जहादियों ने मैदान में उतार दिया है ताकि अब अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलाने सरकारी अमला पहुंचे तो उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। हम मिलकर रहना चाहते हैं, यहाँ पर हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक खुश रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के देते हैं, हमारी विनती है, हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए। हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाएंगे? हल्द्वानी में उतरा मोमबत्ती गैंग। दिल्ली की तरह हल्द्वानी में भी कानून विरोधी मोमबत्ती गैंग। तो आप सबने देखा मेरे भाइयों कि यहाँ पे जो गोदी मीडिया है इनको जो है ना हर कोई जिहादी लग रहा है। औरतें इनको जिहादी लग रही हैं। ठंड में निकली हुई कैंडल लेके निकलने वाली औरतें इनको जिहादी लग रही हैं। अपने हक के लिए लड़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों के आंसू इन्हें दिखाई नहीं देते, वो आंसू इनको जिहादी लगते हैं। तो भाई ये बताएं, अगर पूरी दुनिया ने इस वीडियो को देखा होगा और आज पूरी दुनिया इस पे थूक रही होगी कि भाई मैं कहता हूँ थूकता है भारत, बोलता है भारत नहीं, थूकता है भारत। तुम जैसे मुंह पे गोदी मीडिया के मुंह पे थूकता है भारत। यहाँ पे जो सर्दी में इतनी कड़ाके की ठंड है उत्तराखंड की, वहां पे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, पता नहीं कितने लोग बीमार हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो है 7 दिन के बाद ये रिपोर्ट दिखाई गई, उनको जिहादी बना के। इन कुत्तों के पिल्लों को वो उनके आंसू नहीं देखे, इन सुअर के पिल्लों को उनमें बीमार लोग नहीं देखे, उन कुत्ते के पिल्लों गोदी मीडिया को ये नहीं दिखाई दिया कि उसमें जो है नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, हर तरह के लोग हैं, ठंड में पिस रहे हैं तुम जैसे कुत्तों की वजह से, ठीक है। तो मैं कहता हूँ तुमसे बड़ा जिहादी मैं बोलता हूँ तुम हो असली जो है ना आतंकवादी, रियल आतंकवादी तुम हो। टुकड़े टुकड़े के भारत की भाईचारे को खाने वाली दलाल मीडिया तुम हो। तो मैं आगे आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे बच्चों की जो दुआएं हैं वो कबूल हुई हैं, माओं की दुआएं कबूल हुई हैं। और जो है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक फैसला लिया है, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि जो है कि जो फोर्स लगाई गई थी तो उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को डांटा भी है और सीधा से बोला कि पैरामिलिट्री फोर्स की क्या जरूरत थी, और वहाँ पे जो घर तोड़े जाने वाले थे उस पर स्टे लगा दिया है। तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ऊपर से बोला है कि तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो कट्टर गवर्नमेंट है, जो मुसलमानों को अपने दुश्मन के रूप में देखती है, क्रिश्चियनों को अपने दुश्मन के रूप में देखती है, दलित को अपने दुश्मन के रूप में देखती है, सिख को अपने दुश्मन के रूप में देखती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है फटकार लगाई है। तो वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा आ गया हुआ जी। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ऐसे लोगों पे। यहाँ पे जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स का है, जहाँ पे जो है सुप्रीम टॉप कोर्ट स्टॉप्स मास इविक्शंस इन हल्द्वानी, ठीक है। ये एक खबर है और यहाँ पे बता रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे स्टॉप द इमीडिएट इविक्शंस of over 4,300 families from the land claimed by the railway in Uttarakhand, Haldwani, disapproving of the use of paramilitary force for operations and underlined that it is not allowed to uprooting of 50,000 people overnight. ठीक है। New Delhi, the people from Haldwani in the fear of demolitions of their homes in the Banbhulpura get emotional after Supreme Court state and the Uttarakhand High Court order to remove encroachments from 29 acres of railway land in New Delhi Thursday. ठीक है। तो the Supreme Court on Wednesday stopped the immediate evacuations of over 4,300 families from the land claimed by the railway in Uttarakhand, Haldwani, disapproving of the use of paramilitary force for operations and underlined that it cannot allow the uprooting of 50,000 people overnight. तो बहुत सारी खबरें यहाँ पे बता रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कई लोगों के जो आंसू हैं वो खुशी से निकल पड़े और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। और मैं सुप्रीम कोर्ट को जो है हमारी इंडियन सुप्रीम कोर्ट को मैं अपने दिल से सलूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया। उन्होंने जो है मानवता को आगे रख के और जो है जो फोबिया इस्लाम फोबिया को जो है उन्होंने सामने नहीं रखा और मानवता को सामने रख के उन्होंने ये सबसे बेहतरीन फैसला किया है। तो इसका जो है हम
इस्तकबाल करते हैं इस फैसले का और हम इसे पसंद भी करते हैं। और बस यही चाहिए कि जब भी ऐसे कोई भी बस आप सुप्रीम कोर्ट से बस इतनी ही गुजारिश है कि किसी भी इनोसेंट जब भी आपके दरबार में आता है तो आपका ये दायित्व बनता है कि कोई भी इनोसेंट का जो है उसको सजा ना मिले या उसका घर ना टूटे, ठीक है, उसको पूरे तरीके से उसको न्याय मिले। तो ये सबसे बेहतरीन अब तक का जो फैसला है वो आया है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है 4300 घरों के ऊपर में, तो उन्होंने बताया कि घर नहीं तोड़े जाएंगे। और साथ ही साथ में ये भी कहा है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स लगाई थी 7000, असल में वो कोई आतंकवादी नहीं है, इंडियंस है और हमें ह्यूमैनिटी का साथ देना चाहिए। पूरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि जो फैसला जो है अभी स्टे ऑर्डर लग गया है। पता नहीं कितने दिनों तक ये चलेगा, लेकिन बस अल्लाह से दुआ करें कि जो है उनके घर ना तोड़े जाएं, क्योंकि ये एक जो घर बनता है बहुत ही मेहनतों से बनता है, बहुत ही प्यार से बनता है, ठीक है। और रात दिन की कमाइयाँ मेहनत उसमें लगती है और एक दिन में कोई उजाड़ दे उस घर को तो पूरे घर के सपने टूट जाते हैं। उसमें बच्चे, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसमें कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसमें काम करने वाले, जॉब करने वाले लड़के हैं, ठीक है, और बड़े हैं, बूढ़े हैं, गरीब हैं, ठीक है, हर तरीके के तबके के लोग वहाँ पे हैं, ठीक है, जिनको जो गोदी मीडिया जो है जिहादी कह रही है। ऐसी मैं तो कहता हूँ ऐसी आतंकवादी गोदी मीडिया पे थूकता है भारत, हमेशा थूकेगा और अब तक थूक रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो गोदी मीडिया पे थूका जा रहा है वो तो बात ही के कुछ कहने की नहीं है। तो ये थी अब तक एक खुशखबरी जो अभी आई है माशाल्लाह से। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें उनके घर को बचाए और जो है उनकी जो बच्चे हैं ठंड में करते हुए उनकी जो है सेफ्टी रखे, उनके बड़े बूढ़ों की हिफाजत करे और जो है जिस तरीके के जो इस्लाम को हमारे ऊपर मुसल्लत है अल्लाह ताला उनसे राहत नसीब फरमाए जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे भाई अभी जुड़े हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ उनकी कमेंट्स को। जी जी, तलहा भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इस्लाम लिख रहे हैं, चीफ जर्नलिस्ट है इस पे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा यार, दुकानों दुआओं का क्या नाम दे रहे हैं ये। जी जी मैं, हाँ ये चीज़ भाई ने लिखा कि जहाँ पे औरतें दुआएं कर रही हैं उनको भी जो है एक जिहादी के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है और कैंडल जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, इन नाम से उनको पुकारा जा रहा है। इन मासूमों को, इनको शर्म नहीं आती। पूरी दुनिया इन पे थूकेगी अगर ये सारी चीज़ें देखी। पूरी दुनिया अभी भी थूक रही है। मोहम्मद तलहा साहब लिख रहे हैं कोई लॉयर नहीं है क्या जो इन कुत्तों पर कार्रवाई कर सके। जी सीधी सी बात यह है कि मैंने जिस पहले भी शायद आपको बताया होगा कि हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं हमारे मुसलमान भाइयों से कि जो है इल्म को हासिल करें, एजुकेटेड बने और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी पोस्टों पे आप बैठें, कानून के हर हिस्से में आप हों, ठीक है, पढ़े लिखें और देश की सेवा भी करें और जो मजलूम है उसकी मदद करें, ठीक है। तो वो काम जो है हमारे मुसलमान भाई से अब छूटा जा रहा है। हमें जो वेस्टर्न ने जो हमें जो है ना एंटरटेनमेंट के नाम पे जो हमारा टाइम बर्बाद किया है वो उसी टाइम को हम जो है बर्बाद कर रहे हैं। ना तो हमारा पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान है, ना एजुकेशन पे, ना इकोनॉमी पे, ना किसी भी चीज़ पे हमारा ध्यान नहीं है। और बस ये बंदा बैठा हुआ है, आप देखोगे तो कोने में बीड़ी पी रहा होगा और कह रहा होगा बस अल्लाह की मर्जी। अरे तुमने क्या किया? तुम तो उठो, तुम तो अपने हक की आवाज़ उठाओ, ठीक है, तुम तो एजुकेटेड बनो, ठीक है, तुम तो जो है एजुकेशन के साथ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ। कैसे मदद करोगे आप? और हमेशा हर चीज़ अल्लाह पे कर देते हो। अल्लाह की मदद उनके लिए है जो मदद चाहते हैं। तुम्हारा कदम तो नहीं बढ़ रहा है ना आगे, तुम्हारा कदम तो पीछे, तो कैसे मदद आएगी अल्लाह की? ठीक है, तो कानून के दायरे में रह के, कानून को फॉलो करते हुए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए आप इन चीज़ों को, एजुकेशन को हासिल करें और अच्छी सी पोस्ट पे बैठे, ठीक है, ताकि जो है आने वाली जो उम्मत की आप मदद कर सकें। अगर आप अभी भी सोते रहे तो सोते रहिए, कल जो आज आग जो है कहीं हल्द्वानी में लगी है, कल तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। बैठे रहे आराम से। जो अल्लाह का अजाब है जी, सब लॉयर मारे। इताद भाई अगर मुझे आप थोड़ा मौका दें तो मैं कुछ इसमें शेयर करना चाहूँगा। अच्छा मम्मी तुम तो ना इताद भाई एक दुआ है, मैं आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ना चाहूँगा। नहीं भाई पूरी इजाज़त है यार, सब चैनल ही आपका है। अरे जी, ये तुलसीदास का दुआ है, ध्यान से पढ़ना, सुना सॉरी। धूत कहे अवधूत कहे, जुल्हा कहे काऊ, काहू की बेटी सो बेटा से ब्याहू, काहू की जाति बिगाड़ ना सोऊ। आगे तुलसीदास लिखते हैं, तुलसीदास सरनामा गुलाम है, राम का जो जाके रचे सो कहे कुछ हो। आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मांगे के खैबे मसीह में सोईबे, लेवे ना एक ना देवे ना दोई। आखिरी की जो लाइन है आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो ये कह रहा है कि मैं भीख मांग के खा लूंगा,
और जी। मस्जिद में जाके सो जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है? कबीरदास, नहीं, तुलसीदास। तुलसीदास, ओके, तुलसीदास। और ये कौन थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी? मानस लिखी थी, सही सही। और ये बंदा आके मस्जिद में क्यों सो रहा है? जी। क्योंकि इसकी पहले की लाइन में आपको दिख जाएगा कि वो धूत कह रहा है। धूत किन्हें कह रहा है? इन सवर्णों को वो धूत कह रहा है, क्योंकि वो छोटी जाति से आते थे। हम मुसलमानों जी, ने आपको अपनी मस्जिद दी रामायण लिखने के लिए, और आप हमें जिहादी कह रहे हैं। अगर हम जिहादी होते, तुलसीदास मस्जिद में ना घुस पाता, वहीं पे उसको मार दिया जाता। आप हमें जिहादी कह रहे हैं। बिल्कुल। अगर मुसलमान ना आए होते इस कंट्री में, इंडिया में, हिंदू धर्म खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि आप इससे पहले देखेंगे इनकी जो जंग है ना, किससे चल रही थी? इनकी जंग चल रही थी बुद्ध मार्ग से, इनकी जंग चल रही थी जैन मार्ग से। ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों की आने के बाद से हिंदुओं का जो है विनाश शुरू हुआ, हिंदू खतरे में है। भाई इतिहास पढ़े, आपको तो खत्म बुद्धों ने कर दिया था। जैसे ही बुद्ध मार्ग आया, जैसे ही जैन मार्ग आया, आपके जितने भी पाखंडी, ढोंगी, सवर्ण थे, वो हिल गए, जी, वो डर गए। और जब अशोक ने बुद्ध मार्ग को फैलाया, तब इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया था। जी, अशोक के परपोते बुद्ध मार्ग को फैला रहे थे, और तब तक इस्लाम नहीं आया था। उसके बाद आप देखते हैं कि इन सवर्णों ने क्या किया, उसके अशोक के पोते को मार दिया। नाम है, थोड़ी देर में दे दूंगा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, या नाम अगर आप लेना हो तो मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं अभी नाम अभी शेयर कर देता हूँ। चाहो तो आप जाके गूगल पे सर्च करना तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो उसके पोते को मारा। नाम था, प्राचीन भारत के शंखु राजवंश के राजा थे। वो शंगु सम्राट के संस्थापक और प्रथम राजा थे, ठीक है। इससे पहले वो मौर्य समाज के सेनापति भी थे। और जी। हाँ ठीक है, हाँ, नाम ये था इनका, बृहद्रथ नाम था, बृहद्रथ नाम था उनका जो पोते थे, बृहद्रथ नाम था। उनको इन लोगों ने मारा। इनकी लड़ाई बुद्धों से और जैनों से चल रही थी, ये खत्म हो चुकी थी। जब मुसलमान आए, जब मुगल आए, तो मुगलों की शरण में ये सवर्ण आए, और उनकी छत्र छाया में ये लोग फैले, क्योंकि उनको एक भक्ति मार्ग मिल गया। तो इनको हमने रिवाइव किया। हमने, क्योंकि देखिए हम जो है ना, बुद्ध फिलॉसफी से बिल्कुल एग्री नहीं करते। क्यों नहीं एग्री करते? क्योंकि बुद्ध जो है नास्तिकता की ओर बढ़ावा करता है, ठीक है। और जैन धर्म भी नास्तिकता की ओर ही, ऑलमोस्ट नास्तिक मार्ग की ओर ही बढ़ावा देता है। हमने क्या कहा कि हम नास्तिकता में नहीं मानते, हम और आप में जो एक चीज कॉमन है, हम उस पर चलते हैं। और मुगलों से ज्यादा, ये बोलते हैं मुगलों ने ये किया, मुगल से ज्यादा सेक्युलर मुसलमान थे ही नहीं। और उस सेक्युलरिज्म से आप देख सकते हैं कि जो तुलसीदास है वो मस्जिद में आके रामायण लिखता है। ये एग्रेशन नहीं था मुसलमानों का, मुसलमानों ने कभी ऑफेंड किया ही नहीं, कभी आपको ऑप्रेस किया ही नहीं। ये सब हुआ अंग्रेजों के आने के बाद। जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को, उनको पता था कि मुसलमान बहुत बड़ी ताकत है और उनको तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि उनमें इल्मी ज्ञान बहुत है। तो जैसे आपने कहा ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड में फंसाया उनको, हाँ, हम वहां से डूबे और वहां से डूबते चले गए। और उसके बाद अब जो आपने बात कही ना एंड में एजाज भाई, कि हमें बच्चों को पढ़ाना होगा इस्लाम की बुनियाद, ये कि पढ़ो और उस लेवल पे अपने बच्चों को रखो। देखो, क्योंकि मेरी एज इस समय हो चुकी है, मैं उस पर्टिकुलर, जैसे मैं काम करता हूँ, मेरे साथ मैंने 4-5 लोगों को और जॉब अपॉर्चुनिटी दी है। तो हमें ऐसा काम करना है कि हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। हमें आपको, जैसे मैं तो खैर प्राइवेट में हूँ, पर हमें सरकारी एजेंसियों में हमें अपने लोग चाहिए जो हमारे को रिप्रेजेंट करें। हमें जो पार्लियामेंट में लोग चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट करें। तो जितने भी मेरे हिंदू भाई, आप समझे, इस्लाम आपका कभी दुश्मन था ही नहीं। ये आपको बनाया जा रहा है, ये पर्टिकुलर, ये गोदी मीडिया में बार बार कह रहा है कि जिहादी जिहादी जिहादी। जिहाद आपने देखी नहीं है भाई मेरे, हम लोग कोई जिहाद नहीं कर रहे हम यहाँ। और पहली बात, जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब क्या होता है? टू स्ट्रगल करना है ना, टू स्ट्रगल करना। हम लोग स्ट्रगल क्योंकि हम में ये कहा गया कि इफ यू किल अ सिंगल इनोसेंट सोल, यू किल द होल ह्यूमैनिटी। जो व्यक्ति किसी भी इंसान को बेमतलब के अगर मारता है, तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, तो कैसे किसी को मार सकता है? अगर कोई मर्डर करता है तो उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं, मेरे इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक दीनी राह पे चल रहा है और एक अय्याशी कर रहा है। एक बच्चा मर्डर कर देता है, तो उसके लिए उसके बाप और उसको भाई को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं ठहराएंगे। तो ये कॉमन सेंस आप थोड़ा यूज करें, हिस्ट्री को पढ़ें, व्हाट्सएप से ना पढ़ें प्लीज, ना फेसबुक से पढ़ें, हिस्ट्री को सर्च करें। हिस्ट्री जब पढ़ने जाएंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। इताद भाई, मैं थोड़ा अगर इमोशन में कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा। अब आप कंटिन्यू कीजिए, आप मेरे पॉइंट समझ गए होंगे। जी, मैं आपके पॉइंट बिल्कुल समझ गया हूँ। लेकिन ये जो है ना, इस्लामोफोब इनको भरा जाता है, जो मासूम लोग हैं, इनको बचपन से ट्रेन करके और इनके दिमाग में इस्लामोफोब भरा जाता है, ठीक है। अगर आप कोविड से लोगे या फ्लड में लोगे, केरला के फ्लड में इतने सारे मुसलमान जो है अपने सहयोग में आए कि इन लोग सोच भी नहीं सकते। लोगों ने कोविड के टाइम में अपनी प्रॉपर्टीज बेच के ऑक्सीजन इनके लिए अवेलेबल कराए
और आप यकीन नहीं करोगे, मस्जिदों को कोविड सेंटर बना के इनके लिए दिए गए, नॉन मुस्लिम मुस्लिम सबको, ठीक है। और भले ही इनकी जो लाशें हैं शमशान घाट में ले जाने वाला भी मुसलमान ही था, ठीक है। और अभी रिसेंटली भी मैंने खबर देख रहा था कि एक हिंदू भाई की किसी बच्ची पैदा हुई थी तो खून की जरूरत थी, वो भी मुसलमान ही रहने वाला। और मुंबई में 2 लड़कियों को बचाते बचाते मरने वाला भी जो है मुसलमान ही था, ठीक है। तो इनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती, इनको इस्लामोफोब बनाया जाता है, वो भी फेक न्यूज डाल के। मैं इंशाल्लाह इस पे कोशिश करूंगा कि एक बार इस फेक न्यूज पे भी मैं जो है इंशाल्लाह स्ट्रीम करूंगा कि किस तरीके से फेक न्यूज जो है शेयर की जाती हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, और बड़े बड़े जो बीजेपी आईटी सेल्स द्वारा, वो सारी चीजें हम करेंगे इंशाल्लाह से। क्योंकि टॉपिक हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा, तो हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ।